ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करना और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे महीने भगवान श्री राधा कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और कार्तिक मास की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी भक्ति बढ़ाएगी बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगी। इस कथा को सुनने से कार्तिक स्नान के जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आप जिन नियमों का पालन करते हैं उन नियमों के पालन का फल आपको मिलता है और भगवान की आप पर कृपा बरसती है। आइए कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह दोनों वृद्ध हो चले थे किंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। पूरे जीवन भर उन्होंने केवल सत्कर्म किए थे और भगवान श्री कृष्ण की उपासना की थी। कार्तिक मास में वह प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर चलकर गंगा यमुना के संगम पर स्नान करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि कितना अच्छा होता यदि हमारे एक पुत्र होता। तब ब्राह्मण पूछता कि यदि पुत्र होता तो तुम्हारा क्या अच्छा होता। तब ब्राह्मणी कहती यदि पुत्र होता तो उसका विवाह होता, विवाह होता तो हमारे घर में बहू आती। जब हम स्नान करके थके हारे घर जाते तो वो हमें गरम गरम भोजन परोसती और हमारे घर का काम भी करती। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण ने एक दिन कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण ने सोचा यह तो मजाक कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ स्वर्ण की मोहरें भी रख दो। ब्राह्मण के कहने अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और उस आटे की पोटली में कुछ स्वर्ण की मुद्राएं भी डाल दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण चलते चलते दूर एक गांव में गया। वहां उसने देखा कुछ कन्याएं यमुना जी के किनारे खेल रही हैं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, नहीं, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। उस कन्या की ऐसी वाणी सुनकर और उसके अच्छे लक्षणों को देखकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरी पुत्र वधू बनने योग्य है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर उस कन्या ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा, क्या आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? आप मेरे पीछे क्यों चले आ रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से सोने की मोहरें निकली। वह सोचने लगी जिसके केवल आटे में ही इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आपका कोई पुत्र है? और क्या आपका पुत्र विवाह योग्य है? क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी पुत्री को अपनी बहू बनाकर अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पहले दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो ना कोई पुत्र है तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती और खाना बना कर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू को आज्ञा दी थी कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन संयोग की बात है, एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई।
तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से कार्तिक स्नान को गए हैं, वे थके हारे आएंगे तो मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो निरी बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई पुत्र ही नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस में पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा, यदि पुत्र होगा तो ही तो पढ़ने जाएगा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई पुत्र नहीं है, तू मेरी बात पर विश्वास कर। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, इन्होंने तो मुझे ठग लिया। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने सारी बात समझाई और पड़ोसन की सारी सीख लेकर बहू अपने घर में आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो ना तो उसने उनका आदर सत्कार किया, ना उनको प्रणाम किया, और जब सास ससुर खाना खाने बैठे तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल बिना नमक की क्यों है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे सास ससुर तो बड़े सीधे हैं, मैंने उनको पलट कर जवाब दिया, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तब पड़ोसन बोली, अभी उनके सब्र की सीमा टूटी नहीं है, तुम ऐसा करो, उनके सातों दरवाजों की चाबी मांग लो। जो एक जगह होती है जहाँ पर घर का सारा सामान सुरक्षित रखा जाता है, उस कोठरी की चाबी मांग लो। अगले दिन जब दोनों स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठरियों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही तो देनी है। तब सास ने हंसते हुए बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के चले जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोलकर देखा तो देखा किसी में अनाज भरा है, किसी में धान भरा है, किसी में बर्तन पड़े हैं, किसी में कपड़े पड़े हैं। जब उसने सबसे आखिरी दरवाजा खोला तो देखा साक्षात भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राय दामोदर जी, तुलसी जी, गंगा यमुना जी और 33 कोटि देवी देवता वहां पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, आप कौन हैं? तब वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो, आप थक जाती होगी, इसलिए आप अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ जी आप कैसी बातें करते हैं, हमारे तो घर में ही गंगा यमुना बह रही है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अब सास ससुर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बहू ने सातवां दरवाजा खोलकर दिखाया तो उसमें भगवान शिव जी, माँ पार्वती जी, भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, दामोदर जी, तुलसी मैया और गंगा यमुना जी के दर्शन किए और 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन किए। वहीं चौकी पर बैठे एक लड़के के भी उन्होंने दर्शन किए जो बैठा माला जप रहा था। माँ ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, तू मेरा बेटा है? मैंने तुझे जन्म कब दिया और तुम प्रकट कब हुए? लड़के ने जवाब दिया, माँ मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। आप नित्य कार्तिक स्नान करती हो, आपका जीवन कार्तिक स्नान करते हुए बीता है, इसलिए ठाकुर जी ने आप पर कृपा की और कार्तिक महाराज ने मुझे आपके लिए भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो? तब बेटे ने कहा, माँ आप ब्राह्मणों से पूछो, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। तब बुढ़िया कुछ विद्वान ब्राह्मणों को वहाँ बुला लाई और कहने लगी, हे महाराज यह लड़का कहता है कि मैं तो आपका पुत्र हूँ। तब उन ब्राह्मणों ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का चिंतन किया। तब आकाशवाणी हुई, हे देवी आप मेरी परम भक्त हो, आपके पति मेरे परम भक्त हैं, आपने जीवन भर मेरी उपासना की है, जीवन भर मेरा चिंतन किया है और मेरे कार्तिक माह के नियमों का पालन किया है। आप नित्य ही गंगा यमुना जी में स्नान करने जाते हो और मेरी उपासना करते हो। आपकी जन्म भर की इस तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और मैंने ब्राह्मण देवता के वचन को सत्य करने के लिए
एक सुंदर बालक को आपके पुत्र के रूप में भेज दिया। अब यही आपका पुत्र है और ये आपकी बहू है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप सभी दीर्घायु रहो और अंत काल में आप सभी मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति करो। यह आकाशवाणी सुनकर वह ब्राह्मणों ब्राह्मणी भगवान के चरणों में पड़ गए और बारंबार जय जयकार करने लगे। इस प्रकार कार्तिक स्नान की ऐसी महिमा है, कार्तिक स्नान का ऐसा महात्मा है, कार्तिक स्नान का ऐसा फल है कि वृद्धावस्था में भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ना सिर्फ पुत्र बल्कि बहू की भी प्राप्ति हुई और भगवान ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की और भगवान ने उनके जन्म जन्म के दुखों का नाश कर दिया। हे कार्तिक देवता, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के दुख हरे, जैसे उनको बहू बेटा दिया, वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सब पर कृपा करना और सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय श्री राधे गोविंद। इस प्रकार यह श्री कार्तिक स्नान की कथा है। कार्तिक मास में कहने सुनने वाली कथा है, परम पवित्र है। यह कथा हमें एक बात समझाती है कि यदि हमारे मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, तो भगवान हमारी परेशानी, हमारी पीड़ा, हमारी चिंता अवश्य दूर करते हैं। भगवान देर अवश्य करते हैं क्योंकि हमारे कर्म खोटे होते हैं, हमारे कर्मों में कोई खोट होता है और भगवान हमें सचेत करते हैं कि हे मनुष्य, तू बुरे कर्म मत कर, तू सत्कर्म कर, तू अच्छे कर्म कर, तू मेरी आराधना कर। मैं जानता हूँ तुझे कब देना है और कितना देना है और किस समय देना है, लेकिन यदि तू मेरी डोर नहीं छोड़ेगा तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जिस प्रकार वृद्धावस्था में ही सही उन ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी के घर में पुत्र हुआ, यानी एक युवक प्रकट हुआ, तो यह तो चमत्कार की बात है। लेकिन इस कली काल में भी भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों को कभी पीड़ित नहीं होने देते। इस प्रकार यह कार्तिक महात्म्य की और कार्तिक मास की कथा है। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करना और राधे राधे लिखना ना भूलें। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रचार प्रसार करें और प्रतिदिन कार्तिक स्नान करके इस कथा को अवश्य सुनें। आपको हमारे चैनल पर राशिफल, व्रत कथा, ज्योतिषीय उपाय और वास्तु संबंधित टिप्स देखने को मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।